वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो देखिए, जैसे कि कार्तिक स्नान चल रहा है और डेली हम एक अध्याय श्रवण कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सुनेंगे 9वां अध्याय, और इसी के साथ हम सुनेंगे सीता माता की कथा, जो कि हम डेली एक कहानी कहते हैं। तो सबसे पहले हम कहानी कहेंगे, उसके बाद हम अध्याय पढ़ेंगे। तो उससे पहले सीता माता से पहले हमें गणेश जी के भी नाम लेना होता है। तो गणपति जी का नाम ले लीजिए या गणपति जी की कथा कह लीजिए। तो आप इस तरह से गणपति जी की कथा कहें, उसके बाद सीता माता की कथा कहें। तो सीता माता की कथा इस प्रकार है, आप श्रवण करेंगे। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नीता नेम का नीम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका पोटो राम, साल दुशाला उड़ो राम। राम संवारे सबके काम, कारीगर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। सीता माता कहानी कहा करती थी और श्री राम जी सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। सीता मैया कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नीता नेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान बोले, ऐसा करियो, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाइए, औरतें पानी भरनी आएंगी और तुम उन्हें कहानी सुना देना। बोली, अच्छा। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, रेशम की जड़ी की साड़ी पहने हुई थी और उसने सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया बोली, बहन मेरा 12 वर्ष का नीता नेम सुन ले। बहू बोली, मैं तेरा 12 वर्ष का नीता नेम सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी, घर में सास लड़ेगी। कहानी नहीं सुनी, घर आई तो रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सासू बोली, बहू किसका दोष सिर लगा ले आई। बहू बोली, सासू जी दोष क्या, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सासू वही साड़ी पहनकर गई, वही घड़ा ले गई। सीता माता बैठी थी, मेरी कहानी सुन ले बहन। सीता माता बोली, तो उसने कहा कि चल सुना, मैं सुनती हूँ। सास बोली, कहानी एक बार छोड़, मैं 4 बार सुनूंगी। तो सीता माता कहने लगी, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नीता नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी जिमो रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, कारीगर भंडार बनेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। इस तरह से आप सीता माता की कहानी कहती, सीता माता से कह रही थी और वो सुन रही थी। वह बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी, घर गई रेशम जरी की साड़ी हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी तुम कैसे कर लाई। बहू तो दू बहू बोली, बहू तू तो दोष लगा लाई थी। सास बोली, बहू तू तो दोष लगा लाई थी, पर मैं दोष उतार आई। ऐसा वो कौन थी? वो सीता माता थी। पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का वास कर देती है और जो कुछ इच्छा हो उसे पूरी कर देती है। अच्छा सासू जी, ऐसे कहानी मुझे भी सुना दो। ले भाई तू भी सुन ले, फिर से वही कहना है। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नीता नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी जिमो रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका पोटो राम, खाली भर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, राम सवारे सबके काम, जय बोलो जय राम ही राम। इस तरह से सास ने बहू को कहानी सुनाई। बहू बोली, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू बोली, बहू रोज कह लिया करेंगे। अब सासू बहू नहाती, रोज पूजा पाठ करती, नीता नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बहन जरा आँच दे दे। वह कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई। वह बोली, तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। हम नहाए धोए, पूजा पाठ करी, सीता माता की कहानी कही। वह बोली, इससे क्या होता है। बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दे। वह बोली, ले भाई तू भी सुन ले। वही कहना है, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नीता नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी जिमोई रिसो जिमो राम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नीता नेम की सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे उसके भंडार भरे, मेरे भी भरियो, सबके भरियो। लक्ष्मी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। बोली सीता माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, राधे श्याम। इस तरह से रोज हमें एक कहानी कहनी चाहिए। लक्ष्मी जी की कहानी है, सीता की, कार्तिक की कहानियाँ, इस तरह से हमें डेली एक कहने चाहिए। अब कथा इस प्रकार है। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी को पूजने योग्य बताया है। अब मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, ये बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, एक समय जब देव गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन के लिए गए तो शंकर जी ने उनकी परीक्षा ली।
उन जटाधारी दिगंबर ने उनका मार्ग में ही अनुरोध कर डाला। यद्यपि वे तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौणवर्ण अपने विशाल नेत्रों युक्त तथा सिर पर जटाधारे वैसे ही बैठे थे, तथापि इंद्र ने शंकर जी को न पहचाना। उनका नाम धाम आदि परिचय पूछा और कहा, शंकर जी अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ भी नहीं कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से गर्वित होकर इंद्र कब चुप रहते। उन्होंने क्रोध से गुड़क कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ तू उत्तर क्यों नहीं देता। मैं अभी तुझे इस वजह से मारता हूँ, फिर देखता हूँ तुझे दुर्मति की रक्षा कौन करता है। फिर ज्यों ही दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया तो ही भगवान शंकर ने वज्र सहित उसका हाथ स्तंभित कर दिया, जड़ कर दिया, और विकराल नेत्र को जो ही उसे देखा तो ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा और तेज से जला देगा। बुझाए स्थिर होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु जो ही बृहस्पति जी ने उसको प्रज्वलित देखा तो ही अपनी बुद्धि से उनको भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और इंद्र को भी उनके चरणों में गिराया। और फिर बृहस्पति जी बोले, हे दीनानाथ, अपना क्रोध रोककर इंद्र का अपराध क्षमा कीजिए। बृहस्पति जी के वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी में बोले, मैं अपने नेत्रों से निकले क्रोध को कैसे रोकूं। तब बृहस्पति बोले, हे भगवान, भक्तों पर दया करनी ही चाहिए, अतः अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए और इस तेज को शांत कर इंद्र का उद्धार कर दीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया है। अब मैं तुम्हें अपने वरदान द्वारा जीव नाम से विख्यात करता हूँ। मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। ऐसा कह शंकर जी ने अपने माथे से निकले हुए तेज को लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र और बृहस्पति दोनों भय से मुक्त होकर परम सुखी हुए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी उन्हें जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। बोल जय श्री विष्णु भगवान की जय, कार्तिक भगवान की जय। इस प्रकार हम प्रतिदिन एक अध्याय कहते हैं, तो आज 9वां अध्याय है हमने श्रवण किया। कल हम 10वां और 11वां अध्याय श्रवण करेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो है कल की, मैं आज ही आपके साथ शेयर करूंगी। तो मेरे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो यदि आप डेली मेरी कथा श्रवण करेंगे तो आपको कार्तिक स्नान का पुण्य प्राप्त होगा और कार्तिक माह में सुनने का पुण्य प्राप्त होगा। तो आप डेली अध्याय सुन सकते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।